सुप्रभात भैया बहनों। क्लास 12th के इस मैथ्स क्लास में आप सब का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, चैप्टर तो भी पहले ही है, रिलेशन एंड फंक्शन, और इसका जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट तो हो चुका था, सेकंड पार्ट है। तो इस सेकंड पार्ट में आपके पास है प्राकृतिक समुच्चय n में परिभाषित संबंध R। तो प्राकृतिक समुच्चय, आपका जो समुच्चय है वो प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित है, और इसमें जो परिभाषित संबंध है वो R क्या है, कोलन चिन्ह बना हुआ है, x, y सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x लेस देन इक्वल टू 4, यानी x किससे छोटा है, 4 से छोटा है। तो सबसे पहले आपको इसमें एक रिलेशन तैयार करना है कि क्या क्या बन सकता है। तो इस रिलेशन में हम क्या करेंगे, कैसे इसको तैयार करेंगे, देखिए। अब सबसे पहले तो आपके पास जो समुच्चय है वो प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित है, n। तो n to n होगा। ये आपको समझा रखा है कि अगर कोई समुच्चय दे रखा है तो x एलिमेंट भी वहीं से लेना है और y एलिमेंट भी वहीं से लेना है। तो ये हो गया आपका n to n। नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके पास, 1 से शुरू होते हैं, 2, 3, 4, जहां तक आपको गिनती आती है। नेचुरल नंबर इन्हें बोलेंगे आप, यानी यहाँ भी आपका 1, 2, 3, 4, 5 जहां तक आपको गिनती आती है, यहाँ भी आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी है, ये आपके नेचुरल नंबर होगा। इससे बाहर नहीं जाएंगे आप, इसमें इनसे अलावा कुछ नहीं आएगा, ना इससे पीछे का कोई अंक आएगा, ना बीच का कोई पॉइंट आएगा। 1 के बाद सीधा 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी जिन संख्याओं का उपयोग हम गिनने में करते हैं उनको आप नेचुरल नंबर मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या रिलेशन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x लेस देन इक्वल टू 4, यानी x का मान आपने 4 से कम लगाना है, तब आपका y का मान निकलेगा। तो चलिए नेचुरल नंबर में चलना है। x भी आपको यहीं से लेने हैं और y भी आपको यहीं से लेने। ऊपर देखिए, ये x भी यहीं से और y भी यहीं से, लेकिन x में थोड़ा एक प्रतिबंध है। x कैसा है, इसको देख लीजिए। x आप थोड़ा बंधे हो, इसमें बॉन्डेड है, ये 4 से छोटा होना चाहिए। तो 4 से छोटे कौन कौन हो गए, एक ये हो गया 4 से छोटा, x से लेने आप, एक ये हो गया 4 से छोटा और एक ये हो गया 4 से छोटा। तो इन्हीं को आपको लेना पड़ेगा x की जगह पर, इनके अलावा कुछ नहीं ले सकते। अब 4 भी नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं है, तो 4 से छोटे नेचुरल नंबर लेने x की जगह पर। तो लो आप पहला नेचुरल नंबर 1, तो रिलेशन बना रहा हूं, देखिए। सॉल्व r इक्वल टू, क्वेश्चन है आपका x, y सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा x लेस देन 4। तो लेते हैं इसको। आप पहला ले लीजिए, x का मान क्या ले रहे हैं आप, तो आप लोग सबसे पहले 1, तो 1 लिया, तो 1 की वैल्यू आप कहाँ रखेंगे, यहाँ। ये y इक्वल टू आपके पास x प्लस 5, तो y इक्वल टू हो गया 1 प्लस 5, y इक्वल टू हो गया आपका 6। दूसरा वेरिएबल आ गया इसका 6, ये हो गया पहला रिलेशन, ये हो गया 1,6। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहाँ पे 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, इस तरह से यहाँ भी होगी, तो 1 का 6 के साथ रिलेशन हो गया। इस कंडीशन के अनुसार अब सेकंड वेरिएबल लो, यहाँ से x से लिया 2 का हो जाएगा 7, ये हो गया 2,7। अब अगला ले लीजिए 3, रखो यहाँ 3, या वहां रखिए जहां पे रख रहे हो, 3 का हो गया 8, ये। अब इसके बाद रखने को तो 4 भी रख सकते हैं आप, 5 भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रतिबंध है। जो x रखने हो 4 से छोटे ही रखने हैं, और 4 से छोटा आपके पास नेचुरल नंबर 3 होगा, 2 होगा और 1 होगा, इससे अलावा कोई नहीं होगा। तो इससे अलावा आपका कोई संबंध अब तैयार हो ही नहीं सकता। तो इस पर देखिए, अब अगर चर्चा करें कि क्या क्या कंडीशन होती है स्वतुल्य की, सममित की और संक्रामक की, तो स्वतुल्य में एक बार फिर देख लीजिए। स्वतुल्य के लिए होना चाहिए a, बिलोंग्स टू r, यानी दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, तभी जाके आपका स्वतुल्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चेक करो इसको। स्वतुल्य के लिए क्या ऐसी कंडीशन है कोई जो सेम हो दोनों, क्या 1 के साथ 1 आ रहा है, या 6 के साथ 6 आ रहा है, 2 के साथ 2 आ रहा है, 7 के साथ ऐसा कुछ है? तो ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है।
तो आप लिख सकते हैं क्योंकि 1,1 या 2,2 या आप और भी लिख सकते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इस संबंध में नहीं है ये चीजें, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं होगा। ये स्वतुल्य की कंडीशन हो गई। अब चलते हैं ऊपर संक्रामक में और सम्मित में। संबंध को नहीं मिटा रहा हूं, संबंध पे ध्यान रखना आपको, ये आपका रिलेशन है। अब चलते हैं सम्मित पर। सम्मित की क्या कंडीशन होती है? सम्मित की कंडीशन होती है ए कॉमा बिलोंग्स टू आर। यदि ये संबंध में हो तो इससे ये भी बनना चाहिए बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। कहने का अर्थ है 1,6 यहां पर हो गया 1, यहां पर हो गया 6, ये आर में है, दिख रहा है सबको, चेक करो 1,6 आर में है। तो इसको इधर उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो से ऐसा बन रहा है आपके पास 6,1 बिलोंग्स टू आर। क्या 6,1 भी इसमें आ रहा है? तो 6,1 इसमें कहीं नहीं आ रहा है। तो क्या कह सकते हैं आप, अगर 1,6 आ रहा है तो 6,1 भी उस रिलेशन में आना चाहिए, तब आपका सम्मित है, नहीं तो नहीं है। तो ये डज नॉट हो जाएगा आपका। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? क्योंकि 1,6 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर सम्मित संबंध नहीं है। ये हो गया, सम्मित भी नहीं होगा ये। अब चलते हैं तीसरा। तीसरे पे चलते हैं, यहीं पर देख लीजिए, रफ काम हटा रहा हूं। अब आता है आपका संक्रामक। इसके लिए आपने क्या परिभाषा पढ़ी? क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तथा ये भी होना चाहिए जो मैं लिख रहा हूं, अब ये भी आर में है, होना चाहिए बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर से क्या प्रूफ होना चाहिए, क्या बनना चाहिए? ए कॉमा बिलोंग्स टू सी या ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो तो आर संक्रामक होगा। अगर एक उदाहरण या यहीं से लें, 1,6 बिलोंग्स टू आर, दिख रहा सबको है। आप जरा इसकी परिभाषा पढ़िए, ये 1 हो गया, थोड़ी देर के लिए 6 हो गया, यहां पर 6 ही आना चाहिए, ये कोई कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसी कंडीशन कहीं नहीं है। यहाँ 1,6 जो संबंध बना हुआ है उनमें पहला अवयव कहीं 6 नहीं है। तो अगर मैं ऐसे ही 2,7, तो क्या, जैसे मैंने यहां पर हम लेते हैं 2,7, चलो इसको 2 मान लीजिए, अलग अलग ले सकते हैं, इसको 7 मान लीजिए, तो क्या 7 आ रहा है किसी दूसरे में? क्या ऐसा बन रहा है 7 या और कुछ? ऐसा भी कुछ नहीं है। यानी इसका दूसरा अवयव या इसका दूसरा अवयव या इसका दूसरा अवयव अगले वाले का पहला अवयव होना चाहिए। तो 6 किसी का पहला अवयव नहीं है, 7 किसी का भी पहला अवयव नहीं है, और 8 किसी का भी पहला अवयव नहीं है। तो कहने का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन सबसे पहले कंडीशन को ही फॉलो नहीं कर रहा है, होना ना होना बात की बात है। देख लीजिए आप, यानी अगर हम चर्चा करें, इसको आप इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, इसको सॉल्व कर रहा हूं। अब देखिए इसकी कंडीशन में आप कैसे लिखेंगे इस सिंपल तरीके से संक्रामक के लिए। चूंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, परंतु या किंतु
P, C, यानी अगला वाला स्टेप नहीं है क्वेश्चन में, डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए संक्रामक की स्थिति यानी कंडीशन ही नहीं बन पा रही, पहले संभव नहीं है। यानी आप अगर मैं चर्चा करूं, चलो ये तो है पहला है लेकिन दूसरा ही नहीं है क्वेश्चन, तो तीसरा कहां से बनेगा? यानी पहले क्वेश्चन अपूर्ण बना हुआ है तो सॉल्व होने का कोई प्रश्न नहीं होता इसका, तो संभव नहीं है, इसलिए R संक्रामक नहीं होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। शेष अगले वीडियो में।